नमस्कार, मैं हूं किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो की टीम, राजकुमार सर, अरशद एंड अविनाश सर। चलिए इनसे जानते हैं इस सीरीज की जर्नी के बारे में। शुरू करते हैं सर से। सर, सबसे पहले क्रिएटेड बाय राजकुमार हिरानी, प्रोड्यूस्ड बाय राजकुमार हिरानी। अब जब क्रिएशन की बात आती है, क्या ऐसा थॉट था जब लगा कि अब ये कहानी क्रिएट करना जरूरी है? हम हर बार कोई नई कहानी खोजते रहते हैं कि कुछ तो यूनिक बात हो कहानी में कहने में। तो ये जब मुझे इस वर्ल्ड का पता लगा, साइबर वर्ल्ड की कुछ किताबें पढ़ी जिसमें समझ आया कि बड़ा फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। जिस ढंग से क्राइम आजकल होता है, क्राइम करने के तरीके बदल गए और उनको सॉल्व करने के तरीके भी बदल गए कि अब डिजिटली क्राइम होता है, सॉल्व भी एक कंप्यूटर के सामने बैठ के हो सकता है। आपको जाना नहीं है, आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं खोजने, आपको नहीं करना, ये अलग ढंग से हो रहा है क्राइम, अलग ढंग से सॉल्व हो रहा है। तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग वर्ल्ड लगा, तो इसलिए उसके इर्द गिर्द फिर एक कहानी लिखनी शुरू की। अनुमान कितना टाइम लगा होगा आपको इस पूरी दुनिया को क्रिएट करने में? हमें साल भर लगा लिखने में, फिर बनते बनते पोस्ट प्रोडक्शन करते हुए एक और साल। अच्छा, पहला रिएक्शन क्या था जब आपके पास ये स्क्रिप्ट है? ये दुनिया तो आई एम श्योर अभी वाकिफ ही है, बट फर्स्ट थॉट क्या था? आई थिंक पहली बात तो जब राजू का फोन आता है और स्क्रिप्ट की बात होती है तो वो एक एक्साइटमेंट आ जाती है। वो तो आपको पता है कि आप कुछ बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार कुछ सुनने वाले हो, वो बात होती है। एंड यस, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी और ये दुनिया मुझे ऐसा लगा कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं भी बोलता रहता हूँ कई बार, यार कोई कुछ करे इसके बारे में ना, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत डेंजरस होता जा रहा है और ये आगे चल के और भी डेंजरस होगा अगर किसी ने इसके बारे में कुछ किया नहीं अभी, बहुत जल्द। सो ऑल टुगेदर आई सेड एब्सोल्युटली राइट। राजू की लिखावट है, राजू की सोच है और इस तरह का वर्ल्ड है, कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे। सो इट्स लाइक आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि कब शुरू होगा। और गोवा में शूटिंग थी, क्या बात है, और क्या चाहिए। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें गोवा के, कैसा रहा? ऐसी कौन सी एक फॉन्टेस्ट मेमोरी रहेगी जब भी जिक्र होगा इस वेब सीरीज का, गोवा का, वो दिन हमेशा याद रहेगा? आई थिंक हम लोगों ने बहुत मजा किया। मेरा घर है वहाँ पे, तो हम लोग डिनर्स अच्छे हो रहे थे। और आई थिंक एक जो रेयर चीज़ मैंने की राजू के साथ, वो मैं शायद नहीं भूलूंगा कभी, क्योंकि वो बहुत ही ऑड चीज़ है। एक पिकअप ट्रक के पीछे खोल के ओपन एयर में हम बैठे थे, राजू को मैंने बिठाया वहाँ पे। मैंने कहा राजू ने ऐसी हरकतें कभी नहीं की होगी। तो वो बिठा के बाहर ऐसे खुली हवा में बैठ के हम लोग गोवा घूम रहे थे। वो सब हरकतें की। कमिंग बैक टू यू, कितना मजा आया अरशद को इन टीम के साथ पूरा डायरेक्ट करके? बहुत 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 कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये जॉनर मेरे लिए नया है, कॉमेडी। हाँ। और अरशद सर का ईज, उनका शार्पनेस, इंटेलिजेंस, ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एक्टर, वेरी स्पॉन्टेनियस, एंड इट वाज वेरी न्यू फॉर मी टू ऑब्जर्व हिम, लर्नड अ लॉट। जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी आपके बारे में, तो मेरा पे यही सवाल था कि जॉनर अचानक से इस जॉनर में आपका पहला रिएक्शन क्या था जब राजू ने आपको अप्रोच किया? आई वाज वेरी मैं बहुत सरप्राइज था कि मतलब मुझे, बिकॉज पाताल लोक, किला या फिर कुछ और फिल्में जो मैंने की थी, तो ये इस जॉनर के लिए मुझे पूछना, और ऑब्वियसली काम तो करना ही था सर के साथ अगर मौका मिलता तो। और बुला लिया उन्होंने तो मैं चला गया। स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, 3 एपिसोड्स पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि ओटीटी का स्पेस, ये लॉन्ग फॉर्मेट का इसका जो स्पेस है, उसकी राइटिंग जो है वो इट इज वेरी डिफरेंट देन फीचर फिल्म का ओवरऑल। लेकिन वो 3 एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, तो मुझे बिल्कुल ही वक्त नहीं लगा पढ़ के हाँ करने में। जी, ये सवाल आपसे भी बनता है, आपने क्या सोचकर अविनाश को अप्रोच किया? बिकॉज इनका जो इतिहास गवाह है, कहते हैं कि क्राइम थ्रिलर ज्यादा इनका फेवरेट रहा है। नहीं, मैंने इनका शुरू से, जब हम मिले भी नहीं थे, इनका काम देखा तो आपको किसी का अच्छा काम आपके जहन में रह जाता है। तो जब मैंने इनका पहली फिल्म आसानी देखी थी तो वन कुड सेंस की अच्छा, ऑफकोर्स फिल्म अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, परफॉर्मेंस, पर कैमरामैन का काम दिखाई देता है। तो आई कुड सी कि ये स्टोरी टेलर है, ऐसे नहीं कि सिर्फ शूट कर रहे हैं। एक कैमरामैन होता है जो सिर्फ अच्छी लाइटिंग करता है, कोई अच्छे फ्रेम्स बनाता है। एक स्टोरी टेलर होता है जो ऐसी जगह कैमरा लगाता है कि, तो वो एक मेरी इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग। फिर मैंने देखा डायरेक्ट भी कर रहे हैं आगे, तो पाताल लोक देखा हुआ था, तो इनका काम मुझे पता था। तो फिर इन्होंने किया हुआ था वेब सीरीज, तो मैंने कहा वो एक्सपीरियंस है इनको करने का। तो आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड लकीली फॉर मी ही रेड द स्क्रिप्ट, ही लाइक्ड इट एंड ही वाज फ्री दैट टाइम टू डू इट।
जैसे कि उन्होंने कहा कि ओटीटी का फॉर्मेट एक अच्छा भी होता है बिकॉज काफी Yeah. कहानी को एक्सपांड करने का मौका मिलता है, आपके लिए भी ये डेब्यू है। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, मुझे बहुत मजा आया। एक तो क्या हुआ कि ईज से शूट हुआ, सब यार दोस्त थे। ऑफ कोर्स आई वर्क विद अरशद, देयर वाज बमन, देयर इज सम ओल्डर एक्टर, सम न्यू पीपल। विक्रांत को मैं काफी टाइम से जानता था, पहली बार काम किया, पर मजा आया। Familiar with new boy called Veer. हाँ, उसको भी मैं काफी टाइम से जानता हूँ। जानता हूँ। तो हो गया, बड़ी आसानी से हो गया, बड़े मजे से बन गया, तो वो मजा आया। और अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और आ गई है। अब आई थिंक इफ यू डू इट सेकंड टाइम, नाउ आई नो हाउ टू राइट इट लिटिल बेटर देन इट्स अ और इनका एक्सपीरियंस था। तो एक्चुअली क्या होता है, आदमी एक दूसरे से सीखता है। अविनाश कीप सेइंग मैंने आपसे सीखा, ऐसा नहीं है, पर मैंने भी इनसे सीखा। मैं ऐसा नहीं, मैं सेट्स पर तो हमेशा नहीं जाता था, जब जाता था तो इनकी स्टाइल, आप ऑब्वियसली वाचिंग आइज ओपन कि ये कैसे शूट करते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग आई कि मैं एकदम अलग ढंग से शूट करता हूँ। तो देन आई सॉ हिम शूटिंग, देन यू रियलाइज कि यू कैन अडैप्ट टू सर्टेन थिंग्स फ्रॉम दिस वे ऑफ शूटिंग आल्सो। अर्शद, अगर आपके और वीर की केमिस्ट्री की बात की जाए, ऑन स्क्रीन तो जो हमने एक झलक देखी वो तो हमने देखी, ऑफ स्क्रीन किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहते थे? और स्पेशली जब राजकुमार हिरानी के बेटे हैं तो क्या उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था? नहीं, उसको बेचारे को खूब पड़ी गालियां कूटते थे उसको तो आई मीन वो एक अलग रिलेशनशिप है मेरा उससे, तो मैं उसको गलत काम नहीं करने सकता। तो कभी कभी जब मुझे लगता था वो कहीं बिल्कुल ही ऑफ गया है, फिर मैं पकड़ लेता था उसको वापस से। अविनाश ने तो उसको इतनी बैंड बजा दी थी कि कितने रीटेक करा के मैं बोला ये मर जाएगा बच्चा, क्या कर रहे हो। तो ही आल्सो वुडंट लीव हिम टिल ही, बट दैट्स व्हाट ही डज, मल्टीपल इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो इनहेरेंटली अच्छा एक्टर है। अच्छा है। तो वो इशू नहीं है कि ऐसा नहीं है कि किसी को स्क्रैच से सिखाना पड़ रहा है कि क्या करना है, इनको पता है क्या करना है, खाली फाइन ट्यूनिंग होती है। वो अक्सर वो तो मंझे हुए एक्टर से भी होती है गलतियाँ, वो आज भी आपको करेक्ट करना पड़ता है। नहीं सर, ये इस फिल्म का जोन नहीं है, आपको थोड़ा इसको कम करो, इसका ज़्यादा करो, वो तो नॉर्मल है। सो विच इज़ वॉट द केस वॉज हियर। जहाँ तक केमिस्ट्री का सवाल है, आई पर्सनली फील केमिस्ट्री वर्क्स जब दो एक्टरों में ईगो ना होना, तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी वर्क करती है। और यहाँ पे बिल्कुल वैसा है, मेरे बेटे जैसा है, एंड ही लुक्स अप टू मी एंड इट्स अ वंडरफुल रिलेशनशिप। एंड वो दिखता है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। जब कुछ मुझसे कुछ गलत भी कहता है ना ऊंची आवाज में, तो ऐसा लगता है किसने क्या कह दिया, वो बड़ा ऑर्गेनिक सा आया है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। अविनाश, आपके लिए भी एक अनोखा अनुभव कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अरशद, एक तरफ एक ऐसे बंदे जो नए भी है और इनके बेटे भी, तो आपका कैसा रहा अनुभव इन दोनों के साथ डायरेक्ट करते हुए? बहुत ही अच्छा लगा। मतलब क्या बोलूं, मतलब शूट पे इसी जॉनर नया था मेरे लिए, बट लेकिन इतना मजेदार था। और इस फॉर्मेट के शूटिंग स्टाइल के साथ वगैरह मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी। मुझे वही था कि करेक्ट परफॉर्मेंसेस आ जाए और ह्यूमर जो है वो एक अच्छे तरीके से ट्रांसलेट हो जाए, वो सारी बिट्स, क्योंकि एडिट कॉमेडी का बहुत अलग होता है, तो वो क्योंकि एक ही फ्रेम में एक बार होता है कि पूरा शॉट प्ले हो, क्योंकि रिएक्शंस एक्शंस एक ही साथ हो रहे हैं, तो परफॉर्मेंसेस के बीट टाइमिंग्स वो सही करते बट लेकिन वहां पे मुझे लगता है कि अरशद सर का एक्सपीरियंस, वो जहां जिस तरह से रिहर्सल होती थी और वो रिहर्सल में जिस तरह से इम्प्रोवाइजेशंस होती थी, चीजें होती थी, ब्लॉकिंग होती थी, बहुत मजा आता था। यहाँ पे एक बहुत मजेदार बात, यू हैड बहुत ही अलग जॉनर के लोग थे, द वे राजू राइट्स, ओके, एंड द वे काइंड ऑफ फिल्म ही मेक्स, ये दो बहुत ही अलग है एक्चुअली। बट द ब्यूटी इज व्हेन इस तरह की चीजें साथ में आती है ना, तो जो प्रोडक्ट निकलता है ना वो अलग होता है। वो आपने कभी नोटिस नहीं किया? लाइक मेरे लिए मुझे पता था अविनाश का काम क्या है, मैं जानता हूँ राजू का ह्यूमर क्या है, और मुझे लगा कहीं इसके बीच में मैं पिस ना जाऊं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमर भी करना है, यहाँ पे बोले भाई साहब हंसना बंद करो, सीरियसली काम करो, बोला ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर जब काम शुरू हुआ, आई रियलाइज कि अच्छा this is going to be a good ride, because he was like, होता ना ड्रीम डायरेक्टर जो होता है ना एक्टरों के लिए, कि क्या करना है, कैसा करें आप, सर ये ऐसा करें, चलो, तो इट इज दैट फ्रीडम, तो बहुत रेयरली मिलता है वैसा। ये एक्टर के फियर्स होते हैं, मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ, बिकॉज मैं कर चुका हूँ कई बार। अब बोलते स्क्रिप्ट तो अच्छी थी से मना क्यों कर दिया, पर फिर समझ में आता कुछ अलग फियर्स हो चल रहे होते हैं, ये कैसे करेगा, यहाँ मैं पिस जाऊंगा, ये हो जाएगा। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई हैव कहीं ना कहीं बोझ एक मैं कर चुका हूँ लोगों के साथ जहाँ पे वो इतना रिस्ट्रिक्शन है,
कि आपको लगता है मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या जरूरत है मेरे को, कोई जरूरत नहीं करने की, बट इट इज दैट इज योर फर्स्ट फियर एंड बट एक बार जब वो बाउंड्री क्रॉस हुई ना, एंड आई सेड बॉस दिस इज गोइंग टू बी अ गुड राइड। पास्ट में आप दोनों का कोलैबोरेशन काफी सक्सेसफुल रहा है, इससे एक एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है लोगों की, तो बतौर एक्टर एंड बतौर क्रिएटर किस तरह से उस चैलेंजेस को लेते हो आप? टू स्टार्ट विद यू। मुझे आई एम नॉट वरीड एट ऑल ऑनेस्टली, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि टू हैव सीरीज और समथिंग टू गेट इनटू सीक्वल ना, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कैरेक्टर्स को लोगों को कैरेक्टर्स पसंद आने चाहिए, फिर आप उसकी सीरीज बना सकते हैं। ओटीटी का मकसद ही वो होता है सीरीज का। मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आएंगे। वो दोनों बहुत प्यारे हैं, दोनों के जिंदगी में बहुत दर्द है, ओके, एंड वी इनहेरेंटली इंडियंस आर इमोशनल पीपल, वी आइडेंटिफाई एंड वी लाइक पीपल एंड वी sympathize with people who have pain in their life, okay. Both these characters have enough of pain and they still have a smile on their face. They still go about living their life, they still go about doing what they have to do, they're still fine, they still don't put their grief on you. That's a beautiful quality. ना, इससे एक सवाल बनता है जो आउट ऑफ सिलेबस है। यू जस्ट मेंशन कि हमारे में इमोशंस काफ़ी होता है। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, जो हमारे जेनजी जनरेशन है या जो नए लोग हैं, उनको हमेशा लगता है कि काफ़ी ग्लैमरस है, या तो हमेशा कैट फाइट होता है या उसकी लड़ाई होती है, इससे बॉक्स ऑफिस लड़ाई। बट सिंस यू मेंशन कि काफ़ी इमोशनल है और हम एक दूसरे की सिंपैथी रखते हैं, अगर इनर साइड की बात की जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? Yeah, I think there's a lot of unity. अभी मैं अपनी अभी की बात बताऊं, दो पिक्चरें हमारी आ रही थी, गोलमाल, धमाल और वेलकम टू द जंगल। वेरी कॉर्डियली अजय ने आगे कर दिया, तो दे हैव मैनेज, दोनों ऑलमोस्ट सेम डेट पे आ रही थी, दोनों आगे पीछे का। आई थिंक किसी ने इसके बारे में बोला भी नहीं, और 3 तारीख को नोबडी इज कमिंग, सो इट इज ऑल वेरी organically done. So yes, there is a lot of tightness, a lot of emotion, a lot of this thing. कोई भी जगह कहीं भी परफेक्ट नहीं होती, हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में भी हैं छोटे मोटे प्रॉब्लम, वो होना ज़रूरी है, दैट मेक्स इट रियल। अगर ना हो तो फिर वो सब गलत होगा। बट अदर देन दैट, इन टोटलिटी फॉर अ इंडस्ट्री टू फंक्शन फॉर सो मेनी ईयर्स कंटिन्यूसली, कुछ तो सही होगा, एंड काफ़ी कुछ सही है। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस सर, कमिंग बैक टू एक वर्ड का इन्होंने जिक्र किया था, वो था एडिटिंग। जब वीर की बात आती है, कभी ऐसा लगा एडिटिंग टेबल पे बैठ के कि इसके सीन्स को काट दिया जाए, या थोड़ा सा और बतौर पिता थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए? नहीं, जब आप एडिटिंग करने बैठते हो ना, तो आप स्टोरी को देख रहे हो। आपको देखना कि जो सीन लिखा गया था वो सीन वैसा आ रहा है कि नहीं। आपको लगता है अगर आप किसी का थोड़ा सा शॉट बढ़ा दोगे तो आप तो स्टोरी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो टोटली, वो आपकी फिल्म सफ़र करेगी। तो वहाँ तो हम एकदम, यानी वो तो ये नहीं है, मैं खुद ही ब्रूटल रहता हूँ अपने काम को ही लेकर। कई बार होता है कि सीन पे हमने पूरा दिन लगा के, 1 हफ्ता लगा के कुछ किया, वर्क नहीं कर रहा है, तो पूरा निकाल के फेंक देते हैं उसको, कि वो तो आप रख नहीं सकते, कि आपके वो मोहब्बत हो नहीं सकती उसके साथ। वो बिल्कुल कभी भी नहीं, वो मैंने ज़िंदगी भर नहीं किया कि ये किसी की एक्स्ट्रा लाइन रखनी है, किसी के रखना है, क्योंकि सिर्फ किसी के शेयर प्रेजेंस बढ़ाने से फिल्म को फायदा नहीं होता। आपको बड़े से बड़ा हीरो उसका मैं सब थोड़ा सा इसका बढ़ा दूं, ऑडियंस स्टोरी देखने जाती है। अगर सिर्फ एक किसी का चेहरा देखने जाती है तो उस आदमी को खड़ा करके 3 घंटे हम शूट कर लेते हैं, वो थोड़ी देखोगे, आपको तो स्टोरी देखनी है। तो वो आप कभी नहीं कर सकते, आप you have to totally focus only on the story. And I think if the film works, no, then Everybody works. gets to. And if the film doesn't work, तो फायदा नहीं है। आपने जो बेईमानी की वो उससे किसी को फायदा नहीं। कभी हुआ आपके साथ ऐसा कुछ पहले? मेरे साथ आई डोंट थिंक सो, मेरे साथ हुआ। मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। बड़ा नुकसान हो जाएगा। बट ऐसा हुआ एक आध फिल्म में जहाँ पे नॉट बिकॉज ऑफ मी और एनीथिंग, इन जनरल एडिटिंग गलत हुई है, एंड दैट फिल्म हैज सफर्ड बिग टाइम। वो होता है। हमने इसमें भी एक पूरा इंट्रोडक्शन सीन किया था जो बहुत प्यारा सीन है, बाय इटसेल्फ इज अ वेरी गुड सीन, और वो स्टोरी में वर्क नहीं कर रहा था। अच्छा। तो इंट्रोडक्शन सीन था एक्चुअली, बहुत प्यारा सीन है, वो हमने पूरा निकाल ही दिया। हमने कहा नहीं वर्क हो रहा है, निकाल दो इसको। इट्स अ ग्रेट सीन बाय इटसेल्फ। निकाल दिया, मैंने कहा चलो ये सीन पड़ा है हमारे पास, किसी और फिल्म में कभी काम आएगा, ये दिस काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन सीन। बतौर पिता एक नर्वसनेस भी है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबकी अपनी जर्नी है, मैं बिल्कुल वो
वो नर्वस क्या होना है, अभी काम है, इट्स अ लर्निंग स्टेज, शी लर्न दिस थिंग उसकी। जब वीर पहली बार जब उन्होंने बताया कि उनको भी एक्टिंग में आना है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैंने कहा क्यों आना है? इन्होंने मुझे बुलाया, बोला इधर देख, पागल हो गया है। एक्चुअल में उसको बहुत एक्टिंग करनी है, फिल्म में बनाता है, अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाता था, छोटा सा था, नहीं माना तो मैंने कहा ठीक है, नहीं माना तो चलो अब जो करना है डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग दैट, डू टू गिव इट योर बेस्ट। एंड बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट विद यू अगेन, इस थीम के रिलेटेड जो वेब सीरीज का थीम है, ऐसा कोई इंसिडेंट रियल में आपके साथ हुआ और आप शेयर कर पाए ताकि इससे लोग जागरूक हो सके? मेरे साथ तो नहीं हुआ है लकीली, पर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं जानता हूँ कि कभी उनका कुछ उन्होंने ऑनलाइन कुछ खरीदा है, वो मेरा तो होता फिर रहता है, पता लगा कि वो है ही नहीं, किसी के हैक हो गए इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट, किसी का क्रेडिट कार्ड से पैसा निकल गया, वो साहिल के साथ हो गया था, वो मैं काफ़ी लोगों के साथ जानता हूँ जो हुआ है। आई जस्ट रिमेम्बर, आई कंप्लीटली फॉरगॉट, बहुत साल पहले हुआ था ये। मैं आई वाज इन मलेशिया, गया था कहीं, मलेशिया था वन ऑफ दीस काइंड ऑफ कंट्रीज, एंड उसके बाद मैं आया यहाँ पे और मुझे फोन आया मेरे बैंक से, सर आर यू इन मलेशिया? So I said, no, I'm not here. He said, were you in Malaysia? I said, I was 2 days back. He said, well, right now somebody is planning to buy a TV, एक Mercedes खरीदा था, because मेरा American Express था। हाँ। तो कोई भाई साहब गाड़ी वाड़ी खरीदे थे, नहीं टीवी खरीदे, सॉरी गाड़ी नहीं, हाँ। टीवी खरीद, which he told me, he said he could have bought a car also. Okay. So वो कोई खरीद रहा था। How come they got stolen or somebody taken your No. credentials? So yeah, they're taken. What they do is when you give a card, the card goes down, it's scanned and given back. Oh. So your entire details is scanned. हाँ। And then they use it. ये तो क्रेडिट कार्ड तो बहुत चला था, बहुत स्कैन चला था। ये तो फिर जो नए जो चालू हुए थे तो वो तो there were machines where your credit card in your wallet and it could be scanned through. हाँ। Then they started coming out with these little metallic cases to put the credit card in. But मेरा ये हुआ था। पैनिक हो जाते हो उस टाइम पे? आई एम श्योर पैनिक Of तो हुआ course you होगा। do, यार, of course you do, because possibility क्या है? बट अभी तो खैर बैंकिंग का तो फिर भी सेफ होता जा रहा है, बट ऑफ ये जो है ना, ये नया नया जो निकलता है ना, बिकॉज वो भी बड़े शातिर लोग हैं ना, वो एक चीज पकड़े जाते तो कुछ और उसका चेंज करके उसको अपग्रेड कर लेते हैं, फिर अपग्रेड चलता ही रहता है यार। बहुत छाप It's है, dangerous. बहुत छाप ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, एब्सोल्युटली Very dangerous. अनबिलीवेबल। Guys, thank you so much for answering my questions so patiently and all the best for your future. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।